केन विलियमसन, केन मामा। हुआ कुछ यूं है कि केन विलियमसन, डेविड वार्नर का डाउट था लेकिन डेविड वार्नर का तो नाम नहीं आया, बट केन विलियमसन का इंडियन प्रीमियर लीग के अंदर नाम आ गया एज अ प्लेयर नहीं, एज एन कमेंटेटर। कि जो है वो स्टार स्पोर्ट्स वालों ने उसको ऑफर की और केन विलियमसन ने मान ली। और अब जो है वो आईपीएल में वो आपको जो है वो स्टार स्पोर्ट्स की जानब से एबी डिविलियर्स के साथ कमेंट्री करते हुए नजर आएंगे। अब यहाँ पर जो है वो सवाल ये बनता है कि ये जो बाहर के खिलाड़ी हैं, इनको अगर कोई लीग खेलनी नहीं होती है भाई, तो वो ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों करते हैं? मेरा ऐसा हो सकता है उसका कॉन्ट्रैक्ट बन गया हो जिसकी वजह से उसने पहली फुर्सत में छोड़ा, लेकिन मेरा सवाल ये है कि आपकी अपनी वैल्यू तो कोई नहीं है ना। इसका मतलब आपको जहां पैसा नजर आएगा आप चले जाएंगे। जो प्लेयर्स खेल रहे हैं वो डिफरेंट प्लेयर्स हैं। इस दफा ऐसा कोई प्लेयर नहीं है जो आईपीएल में भी खेल रहा है और पीएसएल में भी खेल रहा है, क्योंकि ये लीग्स अब एक ही टाइम पर हो रही हैं, इनका क्लैश हो रहा है। ये बंदा खेल लेता है। अब यहाँ पर इसने धोखा दे दिया पेशावर दल को, क्योंकि मुंबई इंडियंस ने इसको अप्रोच कर लिया। मुंबई वो तो एक कमेंट्री करने गया ना, क्या पता आ जाए, लेकिन सवाल यार क्या केन विलियमसन आएंगे वापस? विलियमसन को आना पड़ेगा। देखिए अगर विलियमसन चले गए पीएसएल से, पीएसएल में बचेगा क्या? एक बड़ा प्लेयर वही तो है। कि भाई ऐसा सिस्टम करें, ऐसी चीजें करें कि आपकी क्रिकेट में पैसा है, आपकी लीग में पैसा है। जब पैसा आने लग जाएगा ना, देखिए पैसा, अब मैं आपको बताऊं एक चीज, अगर यही 19-20 पैसों का फर्क होता ना, वो कभी भी नहीं जाता वहां पे। बहुत ज्यादा पैसों का फर्क होगा जरूर। उठाओ, उससे ज्यादा आईपीएल के एक मैच की फीस है, जो एक मैच की फीस ब्रॉडकास्टर्स बीसीसीआई को देता है। अब आप सुनिए, एक मैच जो आईपीएल कल से शुरू हो रहा है टीवी राइट्स की मद में, सिर्फ एक जो पर मैच है वो 118 करोड़ इंडियन रुपीस में होगा। यानी कि जानब से उसको ऑफर आई, उसने पीएसएल से अपना नाम वापस लेके जहाँ वो मुंबई इंडियंस को ज्वाइन कर लिया। उसको लीगल नोटिस भेजा गया और उसने जवाब में ये बोला कि भाई मेरे कैरियर के लिए पीएसएल से बेस्ट आई। तो कोई जबान भी होती है या नहीं होती है? अपनी इज्जत की फिक्र भी है या नहीं है? लेकिन भाई साहब जब पीएसएल शुरू हो तो मेरी ख्वाहिश है कि केन विलियमसन ये ना करें कि बहानेबाजी लगा दें, वहां पे कमेंट्री करो, यहाँ पे होना। हालांकि यहाँ पे कराची किंग का शूट भी करवा के जा चुके हुए हैं, अच्छे खासे महंगे प्लेयर है। तो आई विश कि ऐसा ही हो, केन विलियमसन आ जाए, वरना ये चला गया ना बड़ी बदनामी है पाकिस्तान। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। कॉर्बन बॉयज के बाद केन विलियमसन ने भी पाकिस्तान की सस्ती लीग पीएसएल को लात मारकर आईपीएल में कमेंट्री करने के लिए एंट्री मार दी है, जिसे देखकर दोस्तों अब पाकिस्तानियों का चीखना और रोना धोना मच गया है। तनवीर अहमद भी दोस्तों केन विलियम्स को लेकर बुरी तरीके से भड़क गया। तो चलिए दोस्तों आप लोग पूरा वीडियो देख लीजिए, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। केन विलियमसन ने आईपीएल में स्टार स्पोर्ट्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है भाई साहब कमेंट्री करने के लिए। और आपको ये भी मालूम होगा कि केन विलियमसन इस बार आईपीएल में इग्नोर होने के बाद उन्होंने पीएसएल में अपना नाम दिया था, जिसके बाद कराची किंग्स ने केन विलियमसन को पिक कर लिया था। और अब ये न्यूज आ रही है कि केन विलियमसन ने जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है भाई साहब स्टार स्पोर्ट्स के साथ, और वहां पर जो है इंग्लिश कमेंट्री में वो आपको आईपीएल में नजर आएंगे। अब आपके माइंड में ये सवाल तो आ गया होगा कि यार एक साइड से केन विलियमसन ने अपना नाम पीएसएल में दिया हुआ था, और केन विलियमसन जो है वो पीएसएल की फ्रेंचाइज का हिस्सा है कराची किंग्स का, और पीएसएल भी शुरू होने वाला है, और दूसरी साइड उस बंदे ने स्टार स्पोर्ट्स वालों के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। तो क्या केन विलियमसन जो है पीएसएल को छोड़ने वाला है? क्या केन विलियमसन पीएसएल के साथ फिर से जो है वो वही काम कर चुका है जो कॉर्बिन बोश ने किया है? तो जी हाँ, केन विलियमसन ने पीएसएल के साथ वही काम कर दिया है। अब जो न्यूज आ रही है वो ये आ रही है कि जो है वो स्टार स्पोर्ट्स वालों ने उसको ऑफर की और केन विलियमसन ने मान ली। और अब जो है आईपीएल में वो आपको जो है वो स्टार स्पोर्ट्स की जानब से एबी डिविलियर्स के साथ कमेंट्री करते हुए नजर आएंगे। अब यहाँ पर जो है वो सवाल ये बनता है कि ये जो बाहर के खिलाड़ी हैं, इनको अगर कोई लीग खेलनी नहीं होती है भाई, तो वो ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों करते हैं? मेरा सवाल तो ये है, अगर आप जो क्रिकेट के फैन नहीं भी है, आप एक चीज तो आपको समझ है ना कि भाई कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है। जब आपने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर लिया, आपने पेमेंट ले ली आधी, तो उसके बाद वापस इनकार करने का कोई जवाब बनता ही नहीं है। अगर आप इनकार करते हैं, इसका मतलब यह है कि आप फ्रॉड करते हैं, और फ्रॉड की एक सजा होती है जो हैरी ब्रोक को दी गई है आईपीएल में, कि वो बार बार अपना नाम दे के जब पिक हो जाता, उसके बाद हैरी ब्रोक बहाना बना के जो है वो चला जाता और आईपीएल की और फ्रेंचाइजीज की इंसल्ट भी करता, और साथ में जो उनको मुश्किल में भी डाल देता। और इस बार जो उसे 2 सालों के लिए बैन किया गया ऑफिशियली, लेकिन वो हमेशा के लिए ही बैन है। इसके बाद वो आपको आईपीएल में खेलता हुआ नजर नहीं आएगा। अब यहाँ पर जो है वो कॉर्बिन बोश ने यही काम किया कि उससे पहले जो पिक किया गया आईपीएल में वो इग्नोर हुआ था, लेकिन बाद में आईपीएल में मुंबई इंडियंस की जानब से उसको ऑफर आई, उसने पीएसएल से अपना नाम वापस लेके जो है वो मुंबई इंडियंस को ज्वाइन कर लिया। उसको लीगल नोटिस भेजा गया और उसने जवाब में ये बोला कि भाई मेरे कैरियर के लिए पीएसएल से बेस्ट आईपीएल। ना 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 ना, ये इतनी खुशी देती है ना, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। ये है आईपीएल की बीट। आपको याद होगा जब आईपीएल शुरू हुआ था 2008 के अंदर, आईपीएल का पहला मुकाबला था आरसीबी वर्सेस केकेआर। 17 साल के बाद दोबारा से आईपीएल का स्टार्ट हो रहा है और आरसीबी वर्सेस केकेआर आपस में लड़ेंगे। उस टाइम पे आपको याद होगा ब्रेंडन मैकलम ने आईपीएल को एक नया रुख दिया था। इस दफा कौन होगा वो प्लेयर, इसके ऊपर बाद में बात करेंगे आज की मैच की प्रीव्यू के लिए। सबसे पहले बात करते हैं, एक पाकिस्तानी बुरी खबर नहीं है अभी, लेकिन हो सकती है। कैसे? जैसे कि कॉर्बिन बोश ने देखा, पेशावर ज़ल्मी का पार्ट था, मुंबई इंडियंस में चला गया, जो कि बड़ा बुरा हुआ। पीएसएल के साथ पीएसएल का खिलाड़ी था। अब पीएसएल का एक जो सबसे बड़ी सीजन की पिक है, जो पहली दफा पीएसएल खेलने आ रहा है, उसका नाम है केन विलियमसन, केन मामा।
हुआ कुछ यूं है कि केन विलियमसन, डेविड वार्नर का डाउट था लेकिन डेविड वार्नर का तो नाम नहीं आया, बट केन विलियमसन का इंडियन प्रीमियर लीग के अंदर नाम आ गया एज अ प्लेयर नहीं, एज एन कमेंटेटर, नेशनल फीड कमेंटेटर। अब ये क्या चक्कर है, एक वर्ल्ड फीड कमेंटेटर था, एक नेशनल फीड कमेंटेटर था, उसके अंदर केन विलियमसन का नाम है। सनराइजर हैदराबाद विनर टीम के रिप्रेजेंट करेंगे। तो कहने का मकसद ये है कि उनको कमेंट्री के पैसे मिल रहे हैं आईपीएल से और वहां पे वो जा रहे हैं, बल्कि पहुंच गए होंगे अभी तक। तो सवाल बड़ा एक खटक रहा है, अभी कंफर्म नहीं है, ये हम कह भी नहीं सकते कि शायद वो पीएसएल से चले गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो तो एक कमेंट्री करने गए ना, क्या पता आ जाए। लेकिन सवाल यह है क्या केन विलियमसन आएंगे वापस? विलियमसन को आना पड़ेगा। देखिए अगर विलियमसन चले गए पीएसएल से, पीएसएल में बचेगा क्या? एक बड़ा प्लेयर वही तो है। ये अगर हो गया काम तो बेड़ा गर्क हो जाएगा पीएसएल का। तो केन विलियमसन इसको आईपीएल में मौजूद है, आईपीएल में कमेंट्री करेंगे, जो कि अच्छी बात है, करनी चाहिए। अभी गैप है पीएसएल के अंदर, लेकिन भाई साहब जब पीएसएल शुरू हो तो मेरी ख्वाहिश है कि केन विलियमसन ये ना करें कि बहानेबाजी लगाते हैं, वहां पे कमेंट्री करो, यहाँ पे होना। हालांकि यहाँ पे कराची किंग का शूट भी करवा के जा चुके हुए हैं, अच्छे खासे महंगे प्लेयर है। तो आई विश कि ऐसा ही हो, केन विलियमसन आ जाए, वरना अगर ये चला गया ना बड़ी बदनामी है पाकिस्तान की। अगर कॉन्ट्रैक्ट किया था या बॉश ने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था तो कोई ज़बान भी होती है या नहीं होती है? अपनी इज्जत की फिक्र भी है या नहीं है? अगर हैरी ब्रूक ने साइन किया तो भाई आपको पता नहीं था कि आईपीएल इस वक्त हो रहा है, तो मैंने इंटरनेशनल ड्यूटी पे मैंने जाना है, तो मैं नहीं आईपीएल में साइन करूं, ठीक है, आपने वो ख़त्म कर दिया। उसके बाद अगर मैं बॉश की बात करता हूं, आप ये कहते हैं कि जी मुंबई इंडियंस से मुझे ऑफर आई, मुंबई इंडियंस में चला गया, मेरा फ्यूचर वहाँ पे है, वो दुनिया की लीग्स खेलता है, आईपीएल के अलावा भी जहाँ जहाँ मुंबई इंडियंस खेलती है, मुझे हो सकता है वहाँ पे सब मौका मिले, या हो सकता है ये भी अब आपको मैं बता दूं, या हो सकता है उसका कॉन्ट्रैक्ट ही ऐसा बना दिया हो कि उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो कि भाई अब आप ये सारी लीग्स खेलेंगे, ठीक है, हो सकता है, हमें तो पता नहीं है ना, आपके दोस्त वहाँ रहते हैं ना, उनसे जरा पूछ लेना ना, बहुत पक्के दोस्त हो गए हमारे लोगों के, वो बहुत पक्के हो गए, फोन मैसेज करके पता कर लेंगे भाई इसके कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या, वो बता देंगे कुछ ना कुछ। तो ऐसा हो सकता है उसका कॉन्ट्रैक्ट बन गया हो जिसकी वजह से उसने पहली फोर्स में छोड़ा। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आपकी अपनी वैल्यू तो कोई नहीं है ना, इसका मतलब आपको जहाँ पैसा नजर आएगा आप चले जाएंगे। आप यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने से बेहतर था आप उनसे बात करते कि नहीं मैं कर चुका हूँ यहाँ पे, मैं अब यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। लेकिन बात सीधी सीधी ये है कि वहाँ से प्रेशर इतना डलता है, पैसे इतने दिए जाते हैं, या ये भी बोला जाता है कि भाई आप जो हैं वो बैन हो जाएंगे, अब हम आपको नहीं खिलाएंगे। वजह यही है ना कि अब जितने भी क्रिकेटर्स उनको ये पता है कि दुनिया में सिर्फ एक ही लीग है जहाँ पे इतनी फैसिलिटी, सब कुछ, हर चीज, ये वो जो कुछ करना चाहो वहाँ सब कुछ मिलेगा। अब आ रही है एक और लीग, ठीक है, अब आ रही है एक और लीग, बहुत बड़ी लीग, बहुत, वो मुझे पता है कौन सी लीग की आप बात कर रहे हैं, नाम नहीं ले रहे, मुझे पता है वो कौन सी, ऑफिशियल जी बिल्कुल वो कौन सी लीग है। लेकिन बात ये है ना कि जो भी आप लीग आप स्टार्ट करें, जिस लीग की आप बात कर रहे हैं उसमें पैसा कम है, बहुत फिर जिस तरफ आप पैसा फेंकेंगे लोग उस तरफ भागेंगे। हम यही बात करते हैं अपने लोगों से कि भाई ऐसा सिस्टम करें, ऐसी चीज़ें करें कि आपकी क्रिकेट में पैसा है, आपकी लीग में पैसा है। जब पैसा आने लग जाएगा ना, देखिए पैसा, अब मैं आपको बताऊं एक चीज़, अगर यही 19-20 पैसों का फर्क होता ना, वो कभी भी नहीं जाता वहाँ पे, बहुत ज़्यादा पैसों का फर्क होगा, ज़रूर इसीलिए वहाँ पे गया है, उसके साथ डिफरेंट लीग। तो ऐसा सिस्टम लेके आए कि अगर कोई जाना भी चाहे तो ज़रा सोच ले कि नहीं यार यहाँ पे भी पैसा बहुत अच्छा मिल रहा है, मैं अब यहाँ से नहीं जाऊँगा। और दूसरी बात ये कि उस आईपीएल का इतना ज़्यादा वो मतलब यानी पैसे की इन्वॉल्वमेंट, और चीज़ों की इन्वॉल्वमेंट इतनी है कि वो ये सोचते ही नहीं है, वो कहते हैं कि नहीं जी दूसरी लीगें छोड़ देंगे, लेकिन हमने ये लीग खेलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इस लीग में डगआउट में भी बैठ जाएंगे, कोई मसला नहीं है। ये दो लीग्स एक साथ हो रही है ना, ये भी प्रॉब्लम है। नहीं, वो तो हमें पहले आइडिया था कि कुछ ना कुछ, अभी जिस तरह आपने बात की कि हो सकता है कोई और भी चले जाए, तो अगर और भी जाने लग गए तो फिर तो ये मतलब यानी ये चीज़ ठीक तो नहीं है ना। करोड़ रुपीस जो है वो पूरी इंडियन टीम में, स्टाफ में बांटे जा रहे हैं। इतना पैसा दिया जा रहा है जो कि पाकिस्तानी 188 करोड़ रुपीस बनते हैं। पाकिस्तान उन्होंने ब्रेक किया, पाकिस्तान में किया, तो क्या मतलब है? फिर आप कहते हैं हम लोग आपस में बैठ के फिसलन लग पैंदी करोड़ करोड़ हम करोड़ कह देते हैं, हमारे मुंह से करोड़ निकल जाता है। 188 करोड़ करोड़ रुपीस, करोड़, हाँ यार ठीक है, करोड़ खाएगी ना इस जुबान में। सुना नहीं ना कभी यार वो तो छोड़ो जो ये प्रोपेगेंडा कर रहे थे आपके नहीं भारतीय मीडिया और भारतीय क्रिकेट बोर्ड वाले लोग जो नहीं चाहते थे पाकिस्तान को मुनाफा हो, वो उनको जो है वो मुंह तोड़ जवाब दिया आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जवाब होता है ना, तो कहते हैं मुंह तोड़ जवाब दिया। मुंह तोड़ जवाब है। अच्छा क्या दिया जवाब बताएं। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कोई खेलना है, कुछ भी आपके साथ कोई टैग लगना या कोई किंग लगना या क्वीन लगना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका मकसद ही खेलना है, तो आपको तो खेलना है ग्राउंड में हर हाल में। और इसी के साथ मुझे ऐसा लगता है कि फाइनेंशियल लॉस जितना भी हुआ है हमें चैंपियंस ट्रॉफी में, या ये जितने भी टैग्स हैं कप्तानी के, फॉर व्हाटसोएवर, रेपुटेशन मैटर्स द मोस्ट हियर। बिल्कुल ऐसे ही है कि जब आपकी रेपुटेशन ही डेड हो चुकी है, लोग आपको पसंद नहीं कर रहे हैं, पीसीबी को इतना मतलब लोग कह रहे हैं कि सिलेक्शन कमेटी के बारे में बात की जा रही है, सो आई थिंक यहाँ पर रेपुटेशन मैटर करती है, इवन फॉर द पीसीबी एंड द प्लेयर्स एज वेल। बहुत ज़्यादा मैटर करती है, बड़ी ज़्यादा डैमेज भी हो रही है। रेपुटेशन से पहले एक और चीज़ है, रेपुटेशन हमारी बड़ी डैमेज है कि जो भी आपका प्लेयर इंजर होता है उसके फिर रिकवरी को आप सत्यानाश कर देते हो। तो अभी एहसानुल्लाह की बड़ी ज़्यादा बॉलिंग की वीडियोस आ रही हैं। कादिर साहब की सीन है एहसानुल्लाह तो पता नहीं है, मेरे ख्याल से वो टिकटॉक पे आना शुरू हो गए हैं। यहाँ पे वो तो लाइव वगैरह वो तो अलग सिलसिला है, हमारे प्लेयर्स को कोई उम्मीद ही नहीं है, उनको आगे कुछ मिलना है, वो फिर इधर-उधर अपने आप को मर्जी करें, लेकिन अपने प्रोफेशन के साथ सीरियस रहना चाहिए। क्या सीरियस रहना, उनकी इंजरी ठीक नहीं हो रही है। वो बॉलिंग करा रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं नेशनल टी20 में आई थिंक ऐसा मसला रह गया, वो बेहतर हो आ जाएंगे, जाएगा। अल्लाह खैर करेगा। लेकिन अपने साथ जब तक ये सीरियस नहीं होंगे तब तक ये नहीं पाकिस्तान टीम में
आ सकते हैं और तब तक इनको कामयाबी भी अच्छा, मिल सकती है। पीसीबी का तो जाहिर सी बात है कसूर आईसीसी को कंप्लेन करने वाला है कि जी आईपीएल की वजह से पाकिस्तान को बहुत तकलीफ हो रही है फाइनेंशियली भी और क्रिकेट मॉडल के हिसाब से भी देखा जाए तो यहाँ पर मैं आपको डिटेल में बताता हूँ क्योंकि कार्विन बॉश जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग में खेलने वाले थे और किस टीम से खेलने वाले थे ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है और किस टीम में गए हैं ये भी इंटरेस्टिंग बात है। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाओ। यहाँ पर अपनी जो आईपीएल है इंडियन प्रीमियर लीग उन्होंने बहुत बड़ा एक्शन लिया हैरी ब्रूक के खिलाफ। इंग्लैंड का वो क्रिकेटर है जिसने 2 साल के लिए अपने आप को पाबंदी लगवा ली, अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार ली, अपने आप को बर्बाद कर लिया क्योंकि खुद सोचो जिस प्लेयर का आईपीएल में करियर नहीं बन सका या जिस प्लेयर के ऊपर आईपीएल ने हाथ ना रखा उसका जिंदगी वैसे ही झंड है। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल हमारे पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं। पाकिस्तानी प्लेयर्स इस टाइम के ऊपर वैसे ही आपको पता है कि दुनिया में रो रहे हैं कि हमें एक आध मैच खिला दो आईपीएल का, हमें एक आध सीजन और खिला दो ताकि हमारी जिंदगी सवर जाए क्योंकि आईपीएल का जो सीजन एक दफा जो प्लेयर सीजन खेल लेता है उसकी जिंदगी सवर जाती है। और यहाँ पर हैरी ब्रूक ने जो अपने आप को काम किया उसने जो है अपने आप को विड्रॉल कर लिया आईपीएल से जिसके ऊपर आईपीएल ने बहुत बड़ा एक्शन लेकर उसको ऑलमोस्ट 3 साल के लिए क्योंकि दोस्तों आपने देखा है कि जिस तरीके से पाकिस्तान सुपर लीग को एक के बाद एक खिलाड़ी विदेशी खिलाड़ी लात मार रहे हैं और आईपीएल में ज्वाइन हो रहे हैं। अभी दोस्तों 3 से 4-5 खिलाड़ी ऐसे हैं जो अभी भी आईपीएल फ्रेंचाइजियों के कॉन्टैक्ट में है और आने वाले समय में दोस्तों रिप्लेसमेंट के तौर पर माइकल ब्रेसवेल और डेरी मिचेल जैसे खिलाड़ी आईपीएल की टीमों में शामिल होने वाले हैं। भाई दोस्तों पाकिस्तान सुपर लीग के सबसे बड़े खिलाड़ी दोस्तों केन विलियमसन ने भी अब आईपीएल को बुरी तरीके से लात मारकर दोस्तों आईपीएल कमेंट्री पैनल में शामिल हो चुके हैं, जिसके बाद तो दोस्तों पाकिस्तानियों की जमकर बेइज्जती हो रही है क्योंकि दोस्तों पहले से ही साउथ अफ्रीकन ऑलराउंडर कार्विन बॉश भी पाकिस्तान टीम को बुरी तरीके से लात मार चुके हैं और वो मुंबई इंडियंस में शामिल हुए थे। उसके बाद तो दोस्तों पॉर्कियों का रोना धोना मचा हुआ था, लेकिन दोस्तों अब उसके बाद भी दोस्तों केन विलियमसन ने भी पाकिस्तान टीम को पीएसएल को धोखा दे दिया और दोस्तों केन विलियमसन अब आईपीएल कमेंट्री में शामिल हो चुके हैं। अब दोस्तों पॉर्की बुरी तरीके से चीख रहे हैं केन विलियमसन को लेकर। वही दोस्तों तनवीर अहमद कह रहा है कि हमारी बुरी तरीके से बेइज्जती कर रहे हैं विदेशी खिलाड़ी क्योंकि हमारी पीएसएल में कम पैसा मिलता है, इसीलिए हमारे लीग को सभी विदेशी खिलाड़ी ठुकरा कर जा रहे हैं। अभी तो दोस्तों 3 से 4-5 खिलाड़ी ऐसे हैं जो भी अभी पाकिस्तान सुपर लीग को छोड़ने वाले हैं। दोस्तों आप समझ सकते हैं किस प्रकार की पीएसएल की बेइज्जती हो रही है आईपीएल के चलते, क्योंकि दोस्तों इस बार का पीएसएल आईपीएल के साथ में हो रहा है तो इसी के कारण दोस्तों पाकिस्तान सुपर लीग को बड़ा झटका लगा है दोस्तों विदेशी खिलाड़ियों के, क्योंकि विदेशी खिलाड़ी पीएसएल को छोड़कर जा रहे हैं। दोस्तों आपके हिसाब से क्या केन विलियमसन ने सही किया पीएसएल को छोड़कर? आपकी इस पर क्या राय आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।